हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली, मतलब फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नकाल, जो इसे क्वेश्चन आवर कहते हैं। पार्लियामेंट में, हमारी संसद में वो क्या है। ठीक है, तो देखिए, प्रश्नकाल जिसे क्वेश्चन आवर कहते हैं, तो पार्लियामेंट में हमारा, ठीक है, जिसे संसद कहते हैं। तो ए डे इन पार्लियामेंट, एक दिन जो है पार्लियामेंट में कैसे होता है। पहले तो 11 बजे से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल जिसे कहते हैं। 12 से 1 मतलब 2 घंटे के लिए 0 आवर। रूल 377 स्पेशल मेंशन कोई करना चाहे तो वो हो सकता है। फिर 1 से 2 तक लंच होता है। फिर 2 से 1, 2, 3, 4 घंटे के लिए लेजिस्लेटिव बिजनेस, कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन फ्राइडेज। द लास्ट 2 आवर्स आर रिजर्व फॉर प्राइवेट मेंबर बिजनेस, जो भी प्राइवेट मेंबर है उनके बिजनेस के लिए। ठीक है, पेपर्स टेबल 12 बजे के बाद जो होते हैं, पेपर्स टेबल्ड होते हैं, बिल इंट्रोड्यूस होते हैं कि ये बिल है। ठीक है, इस नोज होता है 0 आवर रूल 377 के थ्रू। अच्छा, ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण संसद के विगत मानसून सत्र के दौरान लोकसभा राज्यसभा में प्रश्नकाल गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों को निलंबित कर दिया गया। मतलब कि लोकसभा में जो गैर सरकारी सदस्य हैं, जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, उनका जो सबका कार्य है वो निलंबित कर दिया गया प्रश्नकाल के बारे में। तो यह संसद की बैठक का प्रथम घंटा होता है। ठीक है, इस दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से सरकारी कार्यकलापों प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी मंत्री हैं, जिनकी सरकार है, उनसे प्रश्न पूछे। इस प्रक्रिया द्वारा उन्हें मंत्रालय की, ठीक है, कार्यप्रणाली हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता है। कि जो भी मंत्रालय की, कि भाई आपका हेल्थ डिपार्टमेंट जो है गड़बड़ है, आपके में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, या बेड्स नहीं है, या कंसंट्रेटर नहीं है, तो उसके प्रति ठहराया जाता है कि आप उत्तरदायी हैं, इसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं हो रहा ये काम। तो संसद के दोनों सदन अपने स्वयं के नियमों का पालन करते हैं, जो इनके द्वारा स्वयं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किए गए। तो संसद के अपने खुद के नियम है, जैसे रूल है 377 जो हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है, वर्ष 1952 में संसद की शुरुआत में लोकसभा के नियमों में प्रश्नकाल प्रतिदिन आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया था, 1952 में। दूसरी ओर राज्यसभा में सप्ताह में 2 दिन प्रश्नकाल का प्रावधान है, सप्ताह में 2 ही दिन। लेकिन संसद में, लोकसभा में क्या है, रोज है, पहले प्रश्नकाल का घंटा रहता है। ठीक है, तो कुछ महीनों के पश्चात इसे सप्ताह में 4 दिन में परिवर्तित कर दिया गया राज्यसभा में। तो लोकसभा में तो डेली जो है पहला आवर जो है वो क्वेश्चन आवर रहेगा, लेकिन राज्यसभा में क्या होगा, केवल 4 डेज के लिए होता है ये। ठीक है, तत्पश्चात 1964 से सत्र के प्रत्येक दिन राज्यसभा में भी प्रश्नकाल संपन्न हो रहा है। 1964 से ये तो तुम्हारा हुआ है, कब से हुआ है, 4 दिन के लिए, सप्ताह में 2 दिन का हुआ था। कुछ महीनों के पश्चात इससे सप्ताह में 4 दिन हो गया। ठीक है, लेकिन 1964 से राज्यसभा में ये डेली हो गया है, 1964 से। ठीक है, संसद में प्रश्न पूछने से पूर्व संसद सदस्य को अध्यक्ष सभापति को निर्धारित रीति के भीतर 15 दिन का नोटिस देना होता है कि ये हमें प्रश्न पूछना है। ठीक है, इस अवधि को अध्यक्ष सभापति के विवेक पर काम किया जा सकता है। प्रश्न के संबंध में स्वीकार्य सीमा लोकसभा में प्रति सदस्य प्रतिदिन केवल 5 और राज्यसभा में प्रतिदिन 7 हैं। प्रश्न के संबंध में स्वीकार्य सीमा लोकसभा में प्रति सदस्य प्रतिदिन केवल 5, मतलब लोकसभा में जो मेंबर हैं वो केवल 5 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। और राज्यसभा में प्रतिदिन 7, मतलब राज्यसभा का अगर मेंबर है तो पर डे वो 7 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर का पॉइंट। अब देखते हैं संसदीय स्थायी समितियां क्या होती हैं, जिनको हम कहते हैं संसदीय स्थायी समिति।
समितियां, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, ठीक है। तो कमिटीज में स्पेलिंग में ध्यान रखिए, MITTEE, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी सुर्खियों में क्यों है? महामारी के कारण संसदीय स्थायी समितियां के कार्यकाल की अधिकांश अवधि व्यर्थ चली गई। तो संसदीय स्थायी समिति उनकी कार्यकाल की अधिकांश अवधि व्यर्थ चली गई। संसदीय स्थायी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। अन्य संबंधित तथ्य, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति हमारे कौन हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वेंकैया नायडू जी, ठीक है। कि सभापति सदन की समितियों, पैनलों के लिए 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की आवश्यकता को रेखांकित किया है। की समितियों के लिए 2 वर्ष की निश्चित कार्यकाल की आवश्यकता को रेखांकित किया, मतलब जो भी समितियां बनेंगी वो 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए होंगी। इस प्रकार अग्रलिखित 2 विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें से पहले विकल्प यह है कि समितियों की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए, मतलब कि क्योंकि ये ड्यूरेशन तो बेकार चला गया कोरोना पीरियड का, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए। दूसरा विकल्प यह है कि 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के साथ नई समितियों का गठन किया, मतलब कि ये जो पुरानी समितियां थी उनको स्थगित कर दिया जाए और नई समितियां बनाई जाएं। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में संसदीय स्थायी समितियां जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं का कार्यकाल 1 वर्ष है, अर्थात इन्हें 1 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। संसदीय समितियों के बारे में, संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, मतलब संसद में समितियां कमिटीज बनाई जाती कि आप इसमें देखेंगे, आप उसमें देखेंगे, हर एक का काम जो है अलॉट कर दिया जाता है वर्क। स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमिटीज, ये समितियां प्रकृति में स्थायी होती हैं, परमानेंट होती हैं, प्रतिवर्ष गठित की जाती हैं एवं इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। प्रतिवर्ष गठित की जाती है, मतलब स्थायी समितियां होती हैं और प्रतिवर्ष गठन का मतलब है इनके मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग हर वर्ष चूज कर दिए जाते हैं एवं इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। तदर्थ समितियां, एडहॉक कमिटीज, ये समितियां अस्थायी होती हैं तथा उन्हें सौंपे गए कार्य के पूर्ण हो जाने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इन समितियों की संरचना, कार्यकाल आदि के बारे में कोई विशेष प्रावधान किए बिना भारत का संविधान विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख करता है। ऐसे में इन समितियों से संबंधित मामलों का निराकरण दोनों सदनों द्वारा निर्धारित नियमों के माध्यम से किया जाता है, मतलब इनका निराकरण जो है संसद अपने आप नियम बनाता है, उसके हिसाब से किया जाता है। संसद स्थायी समितियों के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अब देखिए हम उद्देश्य देखते हैं। गहन समीक्षा, सरकारी जवाबदेही को सुनिश्चित करना, गैर पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्य करना, ठीक है, और कार्यपालिका पर नियंत्रण कर रखने के लिए विपक्ष को सक्रिय भूमिका में सहायता करना, ठीक है। कार्यपालिका को पर नियंत्रण रखने के लिए विपक्ष का सक्रिय भूमिका में निभाने में सहायता करना। प्रासंगिक हितधारकों के साथ संलग्नता, हितधारक मतलब कि हमारे स्टेक्स जो हैं, जो भी हमारे स्टेक्स हैं, वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना आदि। संसदीय स्थायी समितियां क्या अग्रलिखित 2 प्रमुख अनुच्छेदों से अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 क्या कहता है? संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। और अनुच्छेद 118 कहता है अपनी प्रक्रिया, अपने कार्य संचालन के विनिमय के लिए नियम बनाने की संसद की शक्ति। ज्ञातव्य है कि इन समितियों की अनुशंसाएं संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, मतलब ये समितियां बने या ना बने ये संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो हमने देखा, फिर स्थायी समितियां भी हमने देखा कि स्थायी समितियां तो संपादित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित 6 श्रेणियों में वर्गीकृत। वित्तीय समितियां मतलब फाइनेंस कमिटीज, वित्तीय समितियां मतलब फाइनेंस कमिटीज। उसके बाद विभागों में, उसके बाद क्या आता है? विभागों में संबंध स्थायी समितियां, जांच पड़ताल करने वाली समितियां, समीक्षा करने वाली और नियंत्रण रखने वाली समितियां, सभा के दैनिक कार्य से संबंधित समितियां, सभा के प्रबंध संबंधी समितियां, सेवा समितियां, ठीक है। जांच पड़ताल मतलब इंस्पेक्शन करने वाली कुछ समितियां गठित की जाती हैं, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। इससे पिछला हमारा टॉपिक क्या था? इससे पिछला हमारा टॉपिक था प्रश्नकाल। तो देखिए इसमें हमने ये छोड़ दिया था प्रश्नों की श्रेणियां कितने टाइप की होती हैं। प्रश्नों की श्रेणियां, तो देखिए प्रश्नों की श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? देखिए तारांकित प्रश्न होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, मौखिक उत्तर की आवश्यकता इसमें होती है। जो अतारांकित प्रश्न होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, उनकी लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। मतलब स्टार्ट जो है उनको मौखिक उत्तर दीजिए, लेकिन अतारांकित प्रश्न जो हैं, जो मतलब मौखिक जो है उनको हाईलाइट होना है, बैठक आरंभ होने के बाद पूछे जाते हैं।
निजी सदस्यों के लिए प्रश्न, क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स, निजी सदस्यों को संबोधित कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं बशर्ते कि उस प्रश्न की विषय वस्तु निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक या संकल्प से संबंधित हो। आधे घंटे की चर्चा, हाफ आवर डिस्कशन क्या होता था? अतार्किक तार्किक प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में सभापति अध्यक्ष की अनुमति पर आयोजित हो सकता है। ये निष्कर्ष क्या है? सदस्यों द्वारा पूछने के लिए सभापति को 15 दिन सभापति अध्यक्ष कमी कर सकता है। ठीक है, मतलब बता सकता है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता या पूछा जा सकता है। पूर्व सूचना देनी होगी। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। लोकसभा में प्रति व्यक्ति केवल 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में प्रतिदिन केवल 7 प्रश्न पूछे। ये देखिए मेन चीज है, 5 और 7, और 15 दिन पहले हमें बता देना है कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, जिससे हम प्रिपेयर हो जाएं और उसको व्यक्ति को भी, मेंबर को भी तैयार करवा दें। विगत वर्षों में प्रश्नकाल का निलंबन, प्रश्नकाल ही निलंबित कर दिया गया है। 1962 में, 1975 में, 76 में, 91, 4 और 9 के दौरान विभिन्न कारणों से निलंबित कर दिया गया था। प्रश्नकाल को प्रथम बार वर्ष 1962 के दिन शीतकालीन सत्र के दौरान भारत चीन युद्ध के कारण निलंबित किया गया। इसी प्रकार 71 में शीतकालीन सत्र में पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण निलंबित। आपातकाल के दौरान संदर्भ में प्रश्नकाल के बिना या दोपहर 12 बजे से आरंभ होता है, इसलिए यह नाम दिया गया है। सामान्यतः महत्वपूर्ण विधेयक, बजट, राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर चर्चा 2 बजे से शुरू होती है। शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाने के इच्छुक सदस्यों को दैनिक सत्र आरंभ होने से पूर्व अध्यक्ष को नोटिस देने की आवश्यकता होती है। शून्यकाल भारत की संसद का एक नवाचार है और ठीक है, 12 बजे से आरंभ होता है और प्रश्नकाल के विपरीत यह प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित नहीं है। शून्यकाल 1962 से अस्तित्व में आया है। सत्र के दौरान प्रत्येक दिन शून्यकाल होना अनिवार्य नहीं।